हेलो स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर, ये जो स्पेशली जो लेक्चर्स है, ये डीएलएड के स्टूडेंट के लिए है। डीएलएड जिसको हम लोग सामान्यतः बीटीसी बोलते हैं। ओके। और बीटीसी में ये फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। सब्जेक्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स। मैथ्स का लेक्चर्स है। और मैथ के लेक्चर्स में आज जिस चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है वर्ग एंड वर्गमूल। ओके। जो संख्याएं होती हैं उनके वर्ग और कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल। अगर कोई भी सपोज दैट कोई संख्या है उसके वर्ग को हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे? एक्स स्क्वायर से। अगर कोई संख्या एक्स है उसके वर्गमूल को किससे इंडिकेट करेंगे? तो इस निशान से। इस निशान के साथ साथ इसको हम लोग घात के रूप में कैसे लिखेंगे? तो जो वर्गमूल होता है उसको एक्स की घात 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो आज के लेक्चर्स में आप लोग आज का लेक्चर्स देखना है, ये वर्ग और वर्गमूल। और अगर पसंद आता है तो आप लोग कमेंट में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। तो उसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, जिससे कि 8 से 10 दिन के अंदर मैं पूरा सिलेबस कल कंप्लीट कर दूँ। ओके। तो आज मैं इस लेक्चर्स को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और इसके जो क्वेश्चंस होंगे इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जो क्वेश्चंस मैं जो भी है 25-30 मिनट का जो भी लेक्चर्स होगा उसमें मैं क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कराऊंगा। और जो आप लोगों को सॉल्व करना है वो क्वेश्चन सीरीज। ओके। क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को इसी चैनल के यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी ब्लॉग में जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे, ओके, मेरा वाला चैनल ओपन करेंगे तो उसमें एक कम्युनिटी ब्लॉग है, अब सेक्शन है, वहाँ से आप लोग जो है मैं वहाँ पे इमेज डाल दूंगा क्वेश्चंस की, आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप लोग उस क्वेश्चन नंबर को टाइप कर देना, उसी कम्युनिटी ब्लॉग में ही टाइप कर देना कि ये क्वेश्चंस नहीं आया है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात समझ में आई ना? क्वेश्चन सीरीज आप लोग मिल जाएगी। और सबसे पहले स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर की डिफिनीशंस क्या है? अगर कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर, ओके, उसके स्क्वायर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कोई भी संख्या x है, ठीक, क्या है? एक संख्या x है, इस संख्या का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? x इंटू एक्स। ओके। कोई भी संख्या है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में रख दिया जाए उसको बोलते हैं हम स्क्वायर। ओके। किसी भी संख्या को अगर हम लोग 2 बार लिख दें तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। ये हो जाता है। और इसको ये भी बोल सकते हैं कोई भी संख्या है, धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, उसकी ओवरऑल जो घात अगर 2 है, जैसे -x सपोज दैट कोई भी संख्या है, इसकी घात 2 हो जाए तो ये क्या है? -x का स्क्वायर है। यानी कि क्या है? -x का स्क्वायर या -x का क्या है? ये वर्ग है। ठीक, बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये है वर्ग की परिभाषा या डिफिनीशन। ठीक। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या है, जैसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग का मतलब ही यही है, किसी भी संख्या को क्या करें हम? पूरी तरीके से कंप्लीट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे बहुत सारी होती, कुछ दशमलव में भी संख्या होती, जैसे लिखा है 4, ठीक है, जैसे 4 है, ओके। और जैसे ये 3 है, तो 3 किसका वर्ग है? 3√3 का वर्ग है। मेरी बात समझ में आना? ये इसका अगर एक होता है नॉर्मल, इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। एक वर्ग होता है, एक पूर्ण वर्ग होता है। एक क्या होता है? वर्ग होता है, और एक होता है पूर्ण वर्ग। ठीक। तो वर्ग में क्या है कि कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर कर देना, ये क्या है? वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि x जो भी आएगा वो x की वैल्यू है क्या? x की वैल्यू √2 भी हो सकती है। ठीक है, x की वैल्यू √2 भी हो सकती है। अब इस √2 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। लेकिन जो 2 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। बात समझ में आई?
जो 2 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा कोई संख्या 2 है, इस 2 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4। तो ये 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। जैसे 1 है, 4 है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, ये सब के सब क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि पूर्ण वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, जैसे कोई भी संख्या, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक 21 संख्या ले ली और एक हमने ले लिया 36 ले लिया। ठीक, बात समझ में आई। एक 21 लिया, एक 36 लिया। अगर 21 के अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो अगर हमने इसको 2 से नहीं काटेगा, 3 से काटते हैं, 3 7 21 हो गया। 7 से काटा तो कितना हो गया, 7 से कम 7। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 3 7। ठीक, 3 गुणित 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके 36 को हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया तो क्या हो गया, 2 से काटा तो 12 आ गया, सॉरी 18 आ गया। फिर 2 से कैंसिल आउट किया तो 9 आ गया, 3 से कैंसिल आउट किया 3 हो गया, फिर किया तो कितना हो गया 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 3 गुणित 3, यानी ये क्या है, पेयर मिल रहा, पेयर मिल रहा। जो भी किसी भी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है जब उसके गुणनखंड जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं। क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये पेयर में 3 नहीं है, ना 7 पेयर में है, ना 3 पेयर में है। तो ये बात समझ में आई। अगर कोई भी पूछता है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ओके, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले, अगर कोई सम संख्या दी हुई है, सम संख्या, ठीक, सम संख्या का जो वर्ग है वो क्या होता है, सम संख्या ही होती है। ठीक, बात समझ में। कोई भी अगर सम संख्या है तो उसका जो वर्ग होगा क्या है, सदैव सम होगा। दूसरा क्या है, अगर कोई विषम संख्या है, अगर कोई विषम संख्या है तो उसका जो वर्ग होगा वो क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। ठीक, और जो धनात्मक संख्याएं होती हैं या धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक प्राकृतिक संख्या होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। और परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या भिन्न, जैसे 3/5 इस तरीके से कुछ हो जाए। और शून्य का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, शून्य ही होगा। तो इस तरीके से इन सब चीजों को याद रखना। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, चाहे निगेटिव संख्या हो, चाहे पॉजिटिव, चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, इनका जो वर्ग होगा वो क्या होगा, ऑलवेज एक क्या होगी, प्राकृतिक संख्या ही होगी। क्या होगी, नेचुरल नंबर। क्या होगी, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ से कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग। जैसे लिखा है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी, +1। -3 इसका वर्ग करेंगे तो 9 आया। ये दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, बात समझ में आई। अब जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 2/3 और फिर इसके 2/3 का अगर हमने वर्ग किया तो वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/9। तो ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब ये पता करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन ये आ जाए 225 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक, तो इसके फैक्टर कर देंगे तो गुणनखंड में क्या आएगा, 225। इस तरीके से एक टेक्निक्स होती है, जैसे अगर सॉल्व करना हो एग्जाम में तो ऐसे ही, यानी कि कहता है कि इसको प्रूफ कीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 3 से भाग करें तो 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 7 21 और कितना होगा, 3 5 15। फिर 3 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक, फिर 5 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 25। फिर 5 से भाग करते हैं फिर आ जाता है। इनके हम लोग क्या, यानी जोड़े बनना है तो ऑब्वियसली है कि ये 3 के जोड़े बनना है और क्या बनना है, 5 के जोड़े बनना है।
तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। और किस संख्या का जो है ये वर्ग है, तो 15 का वर्ग है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इस तरीके से आप लोगों को एक क्वेश्चन ये चेक करना है कि 360 को चेक कीजिए कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। ठीक, तो इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी संख्या है, क्वेश्चन, ओके, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी से गुणा करें तो 25 प्राप्त हो, तो गुणनफल 25 आ जाए। ओके, कहने मतलब कौन सी संख्या है, x संख्या है, उसी से गुणा कर दें, x से ही गुणा कर दें, यानी कि वह कौन सी संख्या है, तो मान लेते हैं संख्या कौन सी, x है। ठीक है, और यदि यदि उसी से गुणा करें, यानी x को x से ही गुणा करें, तो गुणनफल कितना आ जाए, 25 आ जाए। तो ऑब्वियसली ऐसे ही प्रोसेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ठीक, ये तो रही बात वर्ग की। आगे बातें हम लोग वर्गमूल में निकालने के लिए डिस्कस करते हैं। वर्गमूल, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अगर किसी संख्या का वर्गमूल, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, इस संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है, तो इसको क्या करते हैं, x को हमने क्या कर दिया, इसका वर्गमूल निकाला, तो मान लेते हैं वर्गमूल क्या आ गया, y आ गया। तो किसी संख्या का x का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका उसी से गुणा करने पर जो भी गुणनफल होता है वो प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो कि अब ये क्या है, जैसे कि उसी से गुणा करने पर मान लेते हैं वर्ग प्राप्त हो जाए। जैसे कि अगर इसका स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर का अगर हम लोग गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी ये। ठीक, तो ये है वर्गमूल। वर्गमूल क्या है, एक ऐसी संख्या होती है जिसका उसी से गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक, उसी से गुणा करने पर वो जो गुणनफल हो वो वही संख्या प्राप्त हो जाए। बात फिर से समझिए, वर्गमूल क्या है, x का वर्गमूल क्या होगा, अगर इसका वर्ग कर दें तो क्या होगा, ये हमको x प्राप्त हो जाए, और इस रूट को हम लोग क्या लिखते हैं, x घात 1/2। बात समझना। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर दें। ठीक, तो ऑब्वियसली ये इससे कट जाएगा तो कितना मिलेगा, x मिलेगा। तो ये है। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। वैसे ये सब परिभाषा नहीं आती, लेकिन दिमाग में कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए। और कई विधियां होती हैं वर्गमूल निकालने की। एक तो गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि का मतलब जैसे कि आ गया यहाँ पे 225 अभी आया था, तो इसके गुणनखंड हमने किए, तो गुणनखंड क्या आए, 3 3 5 5। ठीक है, ये गुणनखंड आए। तो इसके जो पेयर होंगे उनमें से एक एक उठा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 5 15 हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक, तो एक ये गुणनखंड हो गया। एक भाग विधि होती है, तो फिलहाल गुणनखंड विधि के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 576। ठीक, तो 576 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे तो 288 मिलेगा। ठीक, फिर 2 से काटेंगे तो 144 मिलेगा, है ना। फिर 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना, 36 मिलेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 18 मिलेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 9 मिलेगा। और फिर क्या होगा, 3, और ये फिर ये इस तरीके से। तो गुणनखंड में क्या हुआ, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर। तो कितने बार पेयर है, 2 के पेयर हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 × 2, ये हो गया। ठीक, और 3 का एक पेयर है तो इसलिए 3। तो जो भी आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रुक 24, यानी कि जो है 24 जो होगा इस 576 का वर्गमूल होगा। तो एक ये हो गया। इसको अगर हम लोग लिखना भी चाहें तो इस तरीके से पूरी संख्या गुणा में लिख सकते हैं, ये जोड़े बनते चले जाएंगे, है ना। ठीक, बात समझ में आई। तो इस तरीके से फाइनल में ये इस तरीके से लिख देंगे। एक बार मैं दिखा देता हूं, तो कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, तो ये ऐसे जोड़ा बनाएंगे, ऐसे जोड़ा बनाएंगे, ऐसे जोड़ा बनाएंगे, ऐसे। अब जो रूट के बाहर निकालेंगे तो एक एक निकाल देंगे, 2 × 2 × 2 3। ठीक, जितना आएगा कितना, 24। ओके, इस तरीके से करेंगे। तो ये गुणनखंड मेथड हो गया।
अब एक गुणनखंड मेथड फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 256 जैसे लिखा हुआ है, तो बटे में कितना है 441, ये है रूट, इसका हमें निकालना है। ठीक, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया 256 और नीचे 441, तो अलग अलग निकाल लेते हैं। 256 का फैक्टर कर लेते हैं। 256 में 2 से भाग करेंगे तो 128, फिर 2 से भाग करेंगे तो 64, फिर 2 से भाग करेंगे तो 32, फिर 2 से भाग करेंगे 16, फिर 2 से भाग करेंगे तो 8 है, ओके, फिर 2 से भाग करेंगे तो 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये। अब इसके भी कितने हैं, एक ये बन गया, 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 तो कितने जोड़े बनना है 1 2 3 4, 4 जोड़े बनना है, तो इसलिए 2 को 4 बार लिख देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा 16, ओके, ऊपर वाले इसका कितना आ गया वर्गमूल 16। अब 441 का देख लेते हैं, तो 441 को हमने 3 से भाग किया तो कितना हुआ 147 आ गया, फिर 3 से भाग किया तो कितना आ गया 49 आ गया, 3 चौक 12, 3 9 27, फिर 7 से भाग करेंगे, 7 7 फिर किया ये, तो एक ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा है, तो इसका कितना हो जाएगा 3 7 21 है ना। ठीक, तो कितना हो गया 21 आ गया। तो आंसर जो आएगा हमारा फाइनली, तो कितना आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 16/21। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। भाग कर देंगे, जो भी आएगा आंसर वो हो जाएगा। एक मिक्स फ्रैक्शन का देख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कितना है 2 सही 14/25, ये है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इस तरीके से सिंबल बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 25 दूनी 50, 50 14 64 हो जाएगा, है ना, बटे 25। अब हमें 64 का अलग से निकाल लो और 25 का अलग से निकाल लो, तो सिंपल है, ये 8 का है, ये 5 का है, जो है उसमें क्या बहुत बड़ा लंबा सा करना, 8/5 हो जाएगा। ठीक, इसको अगर चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। अगर अंश हमारा हर से ज़्यादा है तो क्या करेंगे 5 कम 5, बचेगा कितना 3, 5 सही 3/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब भाग विधि है। भाग विधि को मैं खुद कराऊंगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक तो ये गुणनखंड विधि थी, अब भाग विधि में एकदम कंसंट्रेट होकर के एक एक पॉइंट समझना, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो बड़े हो जाते हैं तब भी नहीं समझ में आता, तो इसको आप लोग थोड़ा सा फोकस पे करना है, ध्यान से देखना। ठीक, भाग विधि में मेथड बताने की जरूरत नहीं है। मेथड अगर मैं बोलता चला जाऊंगा तो आपके दिमाग में आएगा एक तरफ से गायब हो जाएगा। तो मैं टू द स्पॉट जो है सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आता हूँ। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे 1849, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या है 1849 है। जी ओके, फिर से लिख देते हैं ये। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी संख्या होती है, उसका भाग विधि से पूर्ण वर्ग निकालना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग दाहिनी तरफ से इधर से इसके जोड़े बनाते हैं। ठीक, बात समझ में, एक जोड़े बनाते हैं, एक लंबी सी लाइन ऊपर खींच देते हैं ऐसे, जिसपे हम लोग संख्या लिखेंगे कितने टाइम्स जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 49, इधर से ही जोड़े पेयर बनाएंगे संख्याओं का जुगलबंदी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कितना लिखा 18, तो अब अपने दिमाग में ये लाते हैं कोई भी संख्या पढ़ेंगे जो 18 से ज़्यादा ना जाए। कोई भी संख्या जैसे x को x टाइम्स पढ़ेंगे, 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार। तो यहाँ इस तरीके से ट्राई करते हैं। सबसे पहले 1 को 1 बार पढ़ा तो 1 1 कम 1, 2 को 2 बार, 2 दूनी 4, 3 को 3 बार, 3 3 9, 4 को 4 बार, 4 चौक 16, 5 को 5 बार, 5 25। जैसे इससे ज़्यादा आ जाएगा बैक आ जाएंगे। 5 को हमने 5 बार पढ़ा तो कितना आ गया 25 आ गया। ठीक, तो हम क्या है बैक आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम 4 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे 16। इसके नीचे लिखा 16, ये लाइन नहीं खींचनी चाहिए। क्या हो गया 16 हो गया।
तो अब यहाँ पे 16 हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, और इसी में फिर हम क्या करेंगे, 4 को 4 इसी में तुरंत ऐड भी कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 4 8। अब 18 में 16 घटाया तो 2 बचे। अब ये पूरी पूरी संख्या उतारेंगे, जो भी होगी पूरा पूरा जोड़ा आएगा नीचे, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 8 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 24 पकड़ेंगे, क्योंकि 2 छोटा है तो बगल में भी कैप्चर कर लेंगे 24। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बने, यानी 24 आ जाए, 8 त्रुक 24, ठीक, 8 त्रुक 24। जैसे यहाँ सपोज दैट 3 लिखा तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, और इसका पूरा मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 3 त्रा का 9 और 3 वट 24। तो इत्तेफाक से ये हो गया, पूरा कट गया, ये पूर्ण वर्ग है। तो 1849 का जो वर्गमूल आया कितना आ गया, 43 आ गया। ठीक, बात समझ में आई। और भी क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि समझने में दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन है, 21 सही 27 97 33 64। ठीक, ये अब इसको मिक्स फ्रैक्शन से हटा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर लिख देते हैं। ये वर्गमूल इसका फाइंड आउट करना था, 73 441 ये आएगा गुणा, है ना, बटे में जितना लिखा है वही रहेगा, 33 64। ठीक, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, भाग विधि से करेंगे। तो भाग विधि से करने मतलब ये है कि सबसे पहले ऊपर वाले का करेंगे, इसका तो कितना आएगा यहाँ पे देख लेते हैं। ये है ना, यहाँ पे कितना 73। अब देखो यहाँ से पेयर बनाएंगे, एक ये पेयर बना, एक ये, अब ये सिंगल रह गया है ना। तो अब ये सिंगल रह गया है, इसको नीचे लिख देते हैं। तिहत्तर जी, ये जोड़े, ठीक। अब यहाँ पे 7 अकेला है, तो 7 में क्या करेंगे, एक 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 गुणित 1, 2 गुणित 2, 3 गुणित 3। यहाँ पे 9 आ जाएगा, ज़्यादा हो रहा है इसलिए 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे कितना हुआ, ये तो अलग अलग है, इसी के नीचे हमने लिखा। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, इसमें फिर 2 हम जोड़ेंगे तुरंत, तो कितना हो गया 4। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 7 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा। अब ये पूरा पूरा 34 उतारेंगे। ठीक, बात समझ में आई। फिर से वही, अब 4 का पहाड़ा पढ़े यानी 33, तो कितना हो गया 4 बट 32। अब यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, ध्यान देना, 8 8 64 और 8 चौक 32, 32 6 कितना हो गया 38, यानी ज़्यादा हो रहा, तो इसलिए कितने बार ले जाएंगे, यहाँ से 7 बार ले जाएंगे। इस तरीके से भाग करते हैं, बिल्कुल वैसे आइडिया यहाँ पर लगाते हैं। तो ये कितना हो गया 7। अब इसको करो 7 से, तो कितना हो गया 7 7 49, और ये कितना हो गया 7 चौक 28 और 28 4 32, 14 9 5। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बचे घटा देंगे तो यहाँ बचेगा कितना 2, 2 में 2, यहाँ पे 0 कट जाएगा, नहीं बचेगा कुछ। अब ये पूरा पूरा 41 उतार लेंगे यहाँ पे, है ना। अब ये 7 फिर से जोड़ देंगे, यहाँ पे जितना है वो किनारे इकाई का जोड़ते चले जाएंगे, 7 7 14 और 4 1 5। ठीक, अब यहाँ पे कितना है कि 2 बार ले जाए, जैसे यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे तो जाएगा नहीं, सिंपल सा है, यहाँ पे 1 बार यहाँ या 1 बार यहाँ, तो ये हो गया, ये है आंसर इस वाले का। अब इसके बाद क्या करेंगे, 271 इसका आ गया, अब हम लोग 36 64 का निकालेंगे। यहां से जोड़े बना लेंगे। अब 4 चौक 16, 5 25, 6 6 के 36। ये दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के ना कि इसमें कैसे करें। तो यहाँ पे 5 बार ले जाएंगे इसको, तो यहाँ पे 5 और फटाफट तुरंत जोड़ दिया, तो 5 25 5 5 10, है ना। ठीक,
अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा। अब पूरा पूरा इस 64 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे कितने बार ले जाएं, कितने बार ले जाएं, यहाँ पे 7 बार, तो वहीं आ जाएगा। 8 बार ले जाते हैं, 8 8 64 और 8 कम 8, गुणा कर देंगे, ये इसका आ जाएगा वर्गमूल। तो ऊपर वाले कितना आया था फाइनली, ऊपर वाले का आया था 271, नीचे का आया 58। भाग करना हो भाग कर दो, तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 सही 39/58, ये हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग करेंगे। बात समझ में आई? आगे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जिसे इतने में, यानी छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो मान लेते हैं प्राकृतिक, छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जिसे 30, 64, 52 में जोड़ दें, यानी x को जोड़ दें, तो जो योग होगा वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, जो भी शेषफल बचेगा वही हम उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं क्या है। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाती है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो संख्या है 30 है, 64 है, 52। ठीक, इसका हमने क्या किया, वर्गमूल निकालेंगे इधर से ऐसे ऐसे। अब 30 है तो इसमें क्या है, 55 25 66 36, तो 5 बार जाएगा, यहाँ 5 10, यहाँ पे 5 64। अब कितना है, अब यहाँ पे कितने बार ले जाएंगे, 5 5 बार ले जाएं, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 55 25, यहाँ पे 2, 5 एकम 5। ठीक, फिर से 5 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 110, है ना। चार में 5 9, यहाँ पे कितना है, 5 में 2 3, और फिर से इसको उतार लेंगे। ठीक, अब कितने बार ले जाएं, 3 बार तो जाएगा ही, यहाँ पे 3 3 3 का 9, 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ओके, अब यहाँ पर भी 3 हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जैसे कि इसको हमने घटाया, ठीक, घटाने के बाद यहाँ पे कितना आएगा। अब एक बार ये ले लेते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे अगर हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक, और फिर उसके बाद अगर एक बार हम 4 बार ले जाएं, जैसे एक बार तो ये हो गया, अब एक बार 4 बार अगर ले जाते हैं तो कितना आता है, एक बार यहाँ पे 3 की जगह पे एक तो ये आ गया था, ठीक, एक क्या आ गया, इतना आ गया, ये भी कम है। अब अगर इसको हम 4 बार ले जाते हैं, 4 बार ले जाएं यहाँ पे, तो कितना आएगा, तो वहीं पता चलेगा कितना जोड़ा जा रहा है। 4 बार ले गए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 चौक 16, और कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया। तो फिर उसके बाद 4 16 हुआ तो यहाँ से 0 हो गया, और 4 एकम 4, और ये 4 एकम 4, 44 16 हो गया। ठीक, अब इस 44 16 में इसको घटा दें, यानी कि जो है ये ऊपर वाला ज़्यादा है, ये ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज़्यादा है। 44 16 में ऊपर वाले घटाते हैं तो जो अंतर आएगा कितना आएगा, 464 आया। ठीक, यानी कि ये माइनस में आ रहा है ना, ये कितनी आ रही वैल्यू, अगर इसको घटाते हैं नीचे वाले में तो माइनस में आ जाएगा शेषफल, यानी ऊपर वाले में घटाया जाएगा तो -4 6 4 आएगा। और हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो यही तो जोड़ेंगे ना जिससे 0 हो जाए, तो 4 6 4। तो संख्या हमें कौन सी जोड़नी है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 464 को अगर हम लोग जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यही करेंगे हमेशा हम। ठीक, बात समझ में आई? ओके, अब कुछ दशमलव की क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, रूट के अंदर दशमलव में भी सब कुछ वैसे ही प्रोसेस रहेगा, 4.6225। ठीक, इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे जैसे करते थे भाग विधि में। तो यहाँ पे 4 दशमलव कितना 6 2 2 5, तो इधर से ही ये इस तरीके से पेयर बनेगा। ओके,
2 बार जाएगा, 2 बार यहाँ लिखा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2, यहाँ 4 आया, दशमलव लगा दिया। अब ये पूरा पूरा क्या करेंगे हम लोग 62 उतार लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 41 एकम 41 होता है और यहाँ पे 1 बार जाएगा ही, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 41 एकम 41, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक, अब पूरा पूरा फिर से 25 उतारेंगे, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अब कितने बार ले जाएंगे, अब 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 25, ये 2 और 5 दूनी 10, 10 दो 12 और 5 को 20, 20 एक 21। ठीक, ये कट जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा 2.15। ओके, बात समझ में आई। इसी तरीके से क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे एक यहाँ पे वेल नोन है √2 को हम लोग देख लेते हैं एक बार, √2 की वैल्यू कितनी आ रही है। जैसे है इसको हम लोग, इसका दशमलव के कहता है ना, दशमलव के 3 स्थान होते हैं, इसका जो मान निकालना है दशमलव के 3 स्थान तक, 3 स्थान तक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे प्रोसेस। कितना, यहाँ पे 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 सिंगल रहेगा, ये 0, ये 0, ये 0, इस तरीके से करते हुए जाएंगे। तो अब यहाँ पे 1 बार जाएगा ही, तो 1 एकम 1, यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1। अब आगे कितना हो जाएगा, दशमलव खिलाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे कितने बार इसको ले जाएं, तो 24 चौको 96 होता है, 25 चौको 100, तो 25 चौको 100 ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 25 यहाँ पे लिखेंगे, 5 बार 25 पंचे 125 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इसलिए 4 बार ले गए, तो 24 चौको 96, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 4 फिर ऐड कर देंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा। अब ये 4 है तो ये 0 आ जाएंगे फटाफट। अब कितने बार जाएगा, तो अगर अब यहाँ पे हम लोग अगर 2 लिखते, 2 चौको 8 हो जाता, जैसे 2 अगर लिखते सपोज दैट, यहाँ पे 2 है, अगर इसको 4 बार ले जाते, यहाँ पर भी 4 बार ले जाते तो 4 दूनी 8 हो जाता है ना। तो 2 जो है कितने बार जाएगा, 1 मिनट। अगर हम लोग इसको 2 बार ले जाते हैं, यहाँ पे 2 ले जाते हैं, यहाँ पे 2 ले जाते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाता, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 दूनी 4 1 5 हो जाता है ना। बात समझ में आई। तो इसलिए कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 बार हो जाएगा। तो 1 बार का मतलब क्या है, 281 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 282 हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे तो 119 आ जाएगा। 10 में 9, 10 में 1 9, यहाँ पे 9, 9 में 8 1, यहाँ पे कितना 3, 3 में 2 1। ठीक, अब यहाँ पे फिर से ये 2 0 आ जाएंगे नीचे उतर करके, ये है ना। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे जोड़ने के बाद अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 11 है, इसको देखेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंची 10 नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। इस तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 4 चौक 16, तो इसकी जो वैल्यू होगी 11,296 आ जाएगी, 11,296। इसमें घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 604 आ जाएगा। ठीक, इधर घट करके कितना आ जाएगा, 604। फिर आगे हम 2 0 बढ़ा लेंगे, फिर 2 0 इधर रख लेंगे। अब यहाँ पे फिर से अगर करते हैं तो इसमें हम लोग 4 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 4 ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 2 8 2 8। ठीक, 2 8 2 8। अब ये कितने बार जाएगा, 28 दूना 56 होता है, 2 बार ले जाते हैं। ठीक, तो 2 बार जब ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी 56 564 आ जाएगा। बात समझ में। यानी अब दशमलव के 3 स्थान 1 2, अगर चाहते तो हम लोग यहीं पे रोक देते, लेकिन हमने एक बार और ट्राई कर लिया है, तो इसका जो भाग आएगा 38 36 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, और जो क्वेश्चन की सीरीज होगी मैं कम्युनिटी ब्लॉग में फोटो खींच कर डाल दूंगा, आप लोग वहां जा करके देख सकते हैं, उनके आंसर भी वहां पे दिए हुए होंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर। और एक चीज़ और है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।